अगर आप 4 साल पीछे क्रिकेट को ले जाए ना, तो इंडिया हर सीरीज का पहला मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया टूर किया, इंडिया पहला मैच हारा। उसके बाद इंग्लैंड ने टूर के इंडिया पहला मैच हारा। अब न्यूजीलैंड ने टूर के इंडिया पहला मैच हारा। पहला मैच पता नहीं एज अ गनीमत देते हैं, एज अ वेलकम देते हैं, या एज अ खुशामद करते हैं, उनको क्या करते हैं। लेकिन उसके बाद मार, उसके बाद इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है कि भाई बेसबॉल को 4-1 से मारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मारा, और अब न्यूजीलैंड भी बचने वाला नहीं है। जो न्यूजीलैंड है उसके पास एक सुनहरी गोल्डन चांस है, गोल्डन क्या है, डायमंड चांस है उनके पास के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को इंडिया में सीरीज हराने का चांस है, फर्स्ट टाइम उनके पास है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने होम कंट्री, अपनी होम सीरीज कभी भी जो न्यूजीलैंड को वो दे दे। यार उनके पास टैलेंट है, आपको एक चीज जो अप्रिशिएट करने वाली है करो। राइट नाउ पाकिस्तान को क्या जरूरत है? इंडिया से टैलेंट सीखो, इंडिया से सीखो कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे बनाते हैं, इंडिया से फॉर्मूला लो, उनका डिसिप्लिन फॉलो करो। मैं तो कहता हूँ कोच मंगवा लो, रोहित शर्मा को कोच ला लो। 2019-20 में बात की थी कि मैं पाकिस्तान का कोच देखिए बनूंगा तो बताऊंगा। वो उसने मजाकिया तौर पे कहा कि कोच बना तो बताऊंगा। राइट नाउ मैं कहता हूँ कि हमें वाकई जरूरत है जो हमारे प्लेयर कल 2012 से लेके अब तक इंडिया अपने होम ग्राउंड में कोई सीरीज नहीं हारा हुआ, ये कैसे हार जाएगा? जैसे पहला मैच आ रहा है, मैच आ रहा था वो भी न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा है। कल इंडिया और न्यूजीलैंड फिर से आमने सामने, क्या लगता है कि इस बार इंडिया ये मैच विन करने में कामयाब हो जाएगा? यार देखें, रिसेंट अगर आप 4 साल पीछे क्रिकेट को ले जाए ना, तो इंडिया हर सीरीज का पहला मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया टूर किया, इंडिया पहला मैच हारा। उसके बाद इंग्लैंड ने टूर के इंडिया पहला मैच हारा। अब न्यूजीलैंड ने टूर के इंडिया पहला मैच हारा। पहला मैच पता नहीं एज अ गनीमत देते हैं, एज अ वेलकम देते हैं, या एज अ खुशामद करते हैं, उनको क्या करते हैं। लेकिन उसके बाद मार, उसके बाद इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है कि भाई बेसबॉल को 4-1 से मारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मारा, और अब न्यूजीलैंड भी बचने वाला नहीं है। आपको स्पिन ट्रैक देखने में मिलेगा। भाई एशवन इस विकेट पे नहीं किसी को छोड़ेगा, कुलदीप, एशवन और जडेजा, ये इंडिया के पास वो मैजिक ट्रियो है जो भाई किसी को नहीं छोड़ता। और बुमराह, दुनिया को पता है कि भाई किंग है जिस तरीके से बॉलिंग में वो चल रहा है। तो मैं अर्ली प्रेडिक्शन यही करूंगा कि राइट नाउ मुझे मैच में 95% के राउंड आउट इंडिया नजर आ रहा है, जस्ट 5% न्यूजीलैंड है कि कुदरत का निजाम चल जाए, जैसे पहले मैच में बारिश हुई, कुछ बारिश हो जाए, या कुछ राइट नाउ कुछ इस तरह की चीजें हो जाए, तो न्यूजीलैंड जीत सकता है, अदरवाइज इंडिया जीतेगा। सर न्यूजीलैंड ने कोई 35 से 36 साल बाद इंडिया में आकर कोई मैच जीता है और सीरीज जीत गया, फिर इंडिया की बड़ी बेइज्जती होने वाली है। यार जब जीतेंगे तब बात कीजिएगा। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि कमबैक वो करते हैं। आप सर देखें, रोहित टीम में है, जसवाल टीम में है, शमन गिल टीम में है, राहुल टीम में है, जडेजा टीम में है, अश्विन टीम में है, बुमराह टीम में है। मैं आपको इतने इतने प्लेयर गिनवा सकता हूँ। सब प्लेयर्स टीम में है, तो उनके होते हुए इंडिया सीरीज कभी भी नहीं हारेगा। माना 36 साल के बाद न्यूजीलैंड जीता, पहले मैच के लिए न्यूजीलैंड के लिए मैंने अप्रिसिएशन भी की कि भाई नो डाउट उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है ना सीरीज पे, तो फिर इंडिया किसी को डा नहीं देता। आप देखें कि लास्ट 12 साल से जो बंदे घर में सीरीज नहीं हारे, आपको कैसे लगता है कि शतरों नादर न्यूजीलैंड की टीम उठ के आएगी और इंडिया को राजेगी? इम्पॉसिबल। नहीं, इंडिया के पास ऐसा कौन सा फॉर्म हो रहा है, ऐसी कौन सा यानी कि उनकी A B C D कोई भी टीम उठा के दे ले वो हार रही है। आज छोटी टीम, वुमेन टीम यानी कि सारी जीत रही है। क्या इंडिया के पास ऐसा कोई लॉजिक है? देखिए फार्मूला सिंपल सा है कि मेरिट पे सिलेक्शन करनी है, टैलेंट को आगे लेके आना है, सिफारिश को प्रमोट नहीं करना। अब राइट नाउ देखें, उनका जो भी लड़का आएगा डोमेस्टिक में अच्छी खासी क्रिकेट खेल के आएगा। वो डोमेस्टिक में अपने लड़के को खूब पॉलिश करते हैं, उसको रणजी ट्रॉफी है, उसको IPL है, उसको स्ट्रीट लेवल क्रिकेट है, खिला खिला के वो कहते हैं ना कि भट्टी में कोयले को हीरा बना के निकालते हैं। जब वो डायमंड निकलता है, उसको तराश करके इंटरनेशनल लेवल पे लेके आते हैं, तो भाई वो दुनिया के छक्के छुड़ाता है। दुनिया उससे हैरान होती है कि भाई ये टैलेंट निकला कहाँ से है और ये टैलेंट कर क्या रहा है। अब देखें आज का मैच इमर्जिंग की थोड़ी सी बात मैं कर लूं, अगर बदौनी ने कैसी परफॉर्मेंस की है, अब वही लड़का है जो अगले 2-3 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट करेगा। अभिषेक शर्मा वही लड़का है जो डोमिनेट करेगा, रासिक वही लड़का है, उसके बाद तिलक वर्मा वही लड़का है। तो भाई टैलेंट बेइंतहा है। 8 से 10 टीमें राइट नाउ आप इंडिया से बना सकते हो। यानी कि आज से 10 टीमें बनाए, उसके बावजूद डिफेंड करने के साथ मैच करा दे और मैं सारे जीत ले, रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड बन जाएगा राइट नाउ। यार उनके पास टैलेंट है, आपको एक चीज जो अप्रिशिएट करने वाली है करो। राइट नाउ पाकिस्तान को क्या जरूरत है? इंडिया से टैलेंट सीखो, इंडिया से सीखो कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे बनाते हैं, इंडिया से फॉर्मूला लो, उनका डिसिप्लिन फॉलो करो। मैं तो कहता हूँ कोच मंगवा लो, रोहित शर्मा को कोच ला लो। 2019-20 में बात की थी कि मैं पाकिस्तान का कोच बनूंगा तो बताऊंगा। वो उसने मजाकिया तौर पे कहा कि कोच बना तो बताऊंगा। राइट नाउ मैं कहता हूँ कि हमें वाकई जरूरत है जो हमारे प्लेयर कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच तो शुरू होगा, साथ पाकिस्तान इंग्लैंड का भी होगा। अब देखिए दोनों सीरीज डिसाइडर हैं। इंग्लैंड लास्ट टाइम रावलपिंडी में आया तो उन्होंने एक दिन के अंदर 574 रन मारे थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। राइट नाउ डर अभी भी लग रहा है, बेशक पाकिस्तान के पास साजिद है, नुमान है, जाहिद महमूद है, या जो भी है व्हाटसोएवर, लेकिन डर अभी भी लग रहा है कि अगर उनका बेन डकेट, क्रॉली, बेन स्टोक्स, जोय रूट, ओली पॉप खड़े हो गए तो भाई मैं कहता हूँ कि नाको चने चबवा देंगे। सर हमने पाकिस्तान की बात की, क्या लगता है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा?
यार चांसेस राइट नाउ 70% इंग्लैंड के, जब 30%। बांग्लादेश से नहीं जीता तो इससे कैसे जीत यार जाएगा? देखिए हमारी कुछ चेंजेस हुई हैं, हमारे बड़े प्लेयर सो कॉल्ड किंग्स हमने निकाल दिए हैं, हाँ, शाहीन, नसीम और बाबर। ये राइट नाउ इन तीनों की फॉर्म नहीं थी, राइट नाउ तीनों ही टीम को जलील करवा रहे थे, तो तीनों को निकाल दिया गया। अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल लेगा। 30% उम्मीद है। पाकिस्तान के चांसेस हैं, 70% इंग्लैंड के। इंग्लैंड वो टीम है जिसने क्रिकेट आजाद की है, पाइनियर्स ऑफ क्रिकेट है, तो ज्यादा वोटिंग इंग्लैंड की तरफ जहाज उन्होंने उन्होंने किया लेकिन खेलना इंडिया से सिखा दिया है। हाँ, जिद्दत इंडिया लेके है। है। इंडिया टेस्ट में T20 खेल रहा है, T20 में T10 खेल रहा है, और ये T10 खेलेंगे तो वहां ये T5 खेलेंगे। मैं कहता हूँ कि यार उनके पास टैलेंट ही बहुत है, उनके पास हिटिंग वाले लड़के हैं, लंबी इनिंग वाले लड़के हैं, कैलिबर वाले लड़के हैं। आप देखिए आपका प्लेयर 70 बॉलिंग क्रीज पे खेलता है तो उसके सांस फूलने लगते हैं। उसके पास ना फिटनेस है, ना उसकी फिजिकल फिटनेस, फिजिक इतनी अच्छी है कि वो लंबी इनिंग खेल सके। लेकिन आप बॉर्डर के उस पार चले जाओ भाई साहब, वो उनके 8 पैक्स, विराट कोहली 8 पैक्स, हाँ रोहित का थोड़ा सा पेट है, लेकिन शुभमन गिल के 6 पैक बने हुए हैं। वो ऐसे लगता है कि वो मूवी के एक्टर्स हैं, वो क्रिकेटर्स कम है। जब आपकी फिटनेस इतनी जबरदस्त होगी, आप कंट्री के साथ यादव भी बड़े बेस्ट। सारे के सारे 15 के 15, जब आप अपनी कंट्री के साथ लॉयल हो गए तो फिर कामयाबी आपके मुकद्दर चुमेगी। कल इंडिया और न्यूजीलैंड फिर से आमने सामने हो जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार इंडिया मैच विन करेगा? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि पहले मैच पे जो इन्होंने एक गलती की है, वो सबको पता है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग की और विकेट पे काफी ज्यादा मॉइस्चर था, उसके बावजूद उन्होंने बैटिंग की। मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों ये किया है। जिस चीज का खमियाजा उन्हें पहले टेस्ट मैच में वो भुगतना पड़ा और वो मैच हार गया। अब इस वजह सारे आउट। हाँ 40 पे सारी 40 टीम, पे 40 पे सारी टीम आउट होगी। अब देखिए उसके बाद उन्होंने फिर 470-80 किया, लेकिन 470-80 उन्होंने किया, लेकिन फिर 423 पे 3 आउट थे। 403 पे 3 आउट थे, उसके बाद फिर 50-60 रन के अंदर उनके 7-8 आउट हो गए। अब अगर अगले टेस्ट मैच की बात है तो देखिए जो न्यूजीलैंड है उसके पास एक सुनहरी गोल्डन चांस है। गोल्डन क्या है, डायमंड चांस है उनके पास के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को इंडिया में सीरीज हराने का चांस था, फर्स्ट टाइम उनके पास है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने होम कंट्री, अपनी होम सीरीज कभी भी जो न्यूजीलैंड को वो दे दे। अब बात फिर वही होगी, 4 इनिंग्स इंडिया ने खेलनी है, कि 4 इनिंग इंडिया अच्छी खेल गया इंडिया जीत जाएगा। अदर हैंड देखे तो न्यूजीलैंड को सिर्फ 2 इनिंग अच्छी खेलनी है, 2 इनिंग वो अच्छी खेल गया तो वो सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अपने होम ग्राउंड में, होम सीरीज में, होम क्राउड के सामने अगर इंडिया ये सीरीज हार जाता है तो उनके लिए इससे बड़ी जो है ना। सर 2012 से लेके अब तक इंडिया अपने होम ग्राउंड में कोई सीरीज नहीं हारा हुआ, ये कैसे हार जाएगा? जैसे पहला मैच आ रहा है, मैच आ रहा था वो भी मैं वही न्यूजीलैंड ने 36 हाँ, साल बाद ये रिकॉर्ड मैं तोड़ा वही है। तो बात कर रहा हूँ। आपने क्या कैसे आ रहा है, देखिए जब आप गलत फैसले करेंगे ना, इंडिया नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। दुनिया की सबसे टॉप की क्रिकेट की बात करें तो वो इंडिया की टॉप के बैट्समैनों की बात करें, इंडिया के टॉप के बॉलर्स की बात करें, इंडिया के टॉप के ऑलराउंडर, टॉप के जो फील्डर है वो इंडिया के पास हैं। लेकिन जब आप गलतियां करेंगे तो फिर आपको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया क्रिकेट किसी को माफी नहीं देती, वो सामने नहीं देखती इंडिया है, सामने नहीं देखती न्यूजीलैंड है, सामने नहीं देखती ऑस्ट्रेलिया है। आपने गलती की, आपको क्रिकेट ने फौरन से पकड़ लेना। आपने गलती की है, दूसरी टीम उस पर हावी हो जाती है। इंडिया ने वो गलती की है तो मैच आ रही है। अब वो क्या करने जा रहे हैं, वो स्पिनिंग ट्रैक बनाने जा रहे हैं। ये वही न्यूजीलैंड है जो श्रीलंका में गई। श्रीलंका पहले खेलती थी 500 करती थी, उसके बाद स्पिनिंग ट्रैक देती थी और श्रीलंका उसको 150, 200, 70, 80 पे आउट करके उन्होंने सारी सीरीज जीती। उसके बाद जब न्यूजीलैंड वापस गए तो टीम चौथी ने जाते जाते ही सर उन्होंने कहा ये मेरा डिजाइन पड़ा हुआ है, मैं कैप्टनसी नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। इंडिया क्या करने जा रही है, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया है, वो भी स्पिनर है। साथ उन्होंने वो अक्षर पटेल को बुला लिया है, अच्छा, आपको वो क्या भी है। लगता है कि इंडिया ये यानी कि जो मैच और सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा? आपको कितने? मैं वही सारी बात वही कह रहा हूँ। आप डायरेक्ट अगर सुनना चाहते हो जाएगा दो अल्फाज में, तो फिर ये है कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, मुश्किल है, मैं फैक्ट्स पे बात इतनी कर रहा हूँ मुश्किल कि है आगे। अगर अगर वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड को श्रीलंका ने फंसाया, वैसे अगर उनको वो रोकना चाहे तो वो रोक सकते हैं। इंडिया की होम कंडीशन है, होम पिचेस है, होम ग्राउंड है, वो वहां पे रोक सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, आप देखिए उन्होंने, मैं आपको पहले बताया, कुलदीप यादव है उसको निकाल के उन्होंने अक्षर पटेल को लेके आ गया, उसके साथ वाशिंगटन सुंदर को लेके आ गया, वो भी स्पिनर है। एक बैट्समैन आ जाए, एक बॉलर आ गया, एक उनका जो केएल राहुल वो काफी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा जी शुभमन गिल को ले आओ, तो वो जीतना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से वो चेंजेस कर रहे हैं, इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि भाई स्पिनिंग ट्रैक बनाएं। जो 2012 से एक हाइप क्रिएट की हुई है कि हाँ कोई भी सीरीज यहाँ से कोई जीत के लेकर जाए, तो इंडिया उसके लिए तैयारी कर रहा है। बिल्कुल उसी के लिए तैयारी कर रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ, इंडिया ने 2 मैचेस जीतने हैं, 4 इनिंग अच्छी खेलनी है, और न्यूजीलैंड ने 2 इनिंग अच्छी खेलनी है। न्यूजीलैंड ने कभी भी नहीं सोचना कि मैं तीसरे टेस्ट की तरफ जाऊं, वहां पे रिस्क लूं। इसी में ज्यादा उन्होंने दावा सोचना है देगा। कि यार हम लोग यहाँ पे इनको पकड़े, यहाँ पे सीरीज जीते। अगर तीसरे टेस्ट तक बात जाती है, अगर इंडिया कल वाला मैच जीत जाता है, ये टेस्ट मैच जीत जाता है, तो तीसरे मैच तो इंडिया कभी भी नहीं जीतने देगा। हाँ ये तो है।
सर वो मैं आपको एक बात थोड़ा टच करता हूँ, कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच है, तो पहला पाकिस्तान मैच हार के दूसरा जीत के, तो तीसरे मैच में क्या लगता है कि पाकिस्तान ये सीरीज अपने हाथ से जाने देगा कि नहीं 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 नहीं, जाने नहीं देगा, अब नहीं जाने देगा, क्योंकि क्यों? पहले वजह क्या है? वही मैंने बात करूंगा निचले लेवल से। देखिए आपने गलतियां की हैं, बांग्लादेश के अलावा आपने गलतियां की, आपने कहा जी हम लोग ग्रासी ट्रैक बनाते हैं, बाउंसी ट्रैक बनाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आप वहां पे पकड़ी जाती है यार, वहां पे वहां पे आप फंस गए। उसके बाद पहले मैच में देखे 850 हो गया, 823 हो गया, वहां पे भी आप फंस गया। रिकॉर्ड बन गया उसके बाद जिंदगी देखे, में हाँ उसके बाद देखे आकिब जवेद आया, उसने कहा भाई सारा घास उड़ा दो, सारा बॉस उड़ा दो, पंखे लगा दो, हीटर लगा दो, विकेट को बिल्कुल जो है ना वो ड्राई कर दो और छोड़ दो स्पिनर्स को। छोड़ा स्पिनर्स को, 150 नहीं किया। वही टीम जो 823 कर गई थी, वही टीम 150 नहीं कर पाई। तो अगले मैच में आपने विकेट देखा होगा ना, तो दोनों तरफ इतने बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, 7 हीटर लगे हुए हैं कि विकेट के अंदर जरा सा भी मॉइस्चर नहीं छोड़ना, बिल्कुल जो है ना फट्टा विकेट, बिल्कुल टूटा फूटा विकेट दें। और स्पिनर्स हमारे जो दो आए हैं, साजिद खान और नुमान, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक बंदे की सोच ने पाकिस्तान को टीम को कहां से कहां ले गया है। तो यही हमेशा सोच का ही फर्क होता है, इंडिया क्यों इतनी ऊपर चली गई है। उनकी सोच बड़ी अच्छी है, उनका जो मैनेजमेंट है वो बड़ी अच्छी है, जो कोचिंग स्टाफ है वो बड़ा अच्छा है।